बम हम शम तम पम वम बम मम मम हम शम शम तम तम पम पम झम झम झीम झीम श्रीं श्रीं राम राम ह्रीं ह्रीं द्रावय द्रावय नमोहरते भगवते श्रीमते पवित्रजलेन जलाभिषिञ्चामि ते स्वाहा। ॐ नमः सिद्धेभ्यः। ओम ह्रीं नमो हृन्तानं नमो सिद्धानं नमो आर्यानं नमो वज्रायनं नमो लोये सबसाहुनं चत्वारि मंगलम सिद्धामंगलम साहुमंगलम केलिपनत्तो धम्ममंगलम चत्वारि लोत्मा हृन्ता लोत्मा सिद्धा लोत्मा साहु लोत्मा केलिपनत्तो धम्मलोत्मा चत्वारि शरणं भजामि साहु शरणं भजामि केलिपनत्तं धम्मं शरणं भजामि। ओम ह्रीमनादि मूलमंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम नमस्ते भगवते प्रचिना से दोषकलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमः श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वविघ्न प्रणाशाय सर्वरोगाप मृत्यु विनाशाय सर्वचित्तबद्धो विनाशाय सर्वक्षाम डामर विनाशाय। ओम राम ह्रीं ह्रूं रौम र शियाउषा सर्व शांतिं तुष्टिं पुष्टिं च कुरु कुरु। ओम रूम छुम पट कीटिम घाते घाते प्रविज्ञान स्फुट स्फुट सचखंडान कुरु कुरु परमदान छिंद परमंतान भिन्न भिन्न छ वह रुमफट सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहम शियावसा नहद विद्याय नमोरियंतानम रोम सर शांतिम कुरु कुरु। ओम अहराम श्री ह्रीं आहुरूम उहु रोम साहर जगदाद विनाशाय ह्रीं श्री शांतिनाथाय नमः सर शांतिम कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथ अशोकतर सत्पातिहार मणिता अशोकतर सत्पातिहार सोनपतब्दाम लर्मीं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार मणिताय सुरपुष्पृष्टि सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय लर्मीं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांतिम। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुबदनि सत्प्रातिहार मणिताय दुबदनि सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय लर्मीं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार मृताय चाम्रतोलन सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय लर्मीं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय सिंहासन सत्प्रातिहार मृताय सिंहासन सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय लर्मीं विजाय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति कुरु कुरु। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय भामंडल सत्प्रातिहार मणिताय भामंडल सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय झमलर बिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय दुंदुभि सत्प्रातिहार मणिताय दुंदुभि सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय स्मलर बिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय छत्तर सत्प्रातिहार मणिताय छत्तर सत्प्रातिहार सोनपतब्दाय कमलर बिम विजय सर्वदो शांतिकराय नमः सर शांति। ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय प्रातिहार्या सहिताय बीजाष्टमंडन मणिताय सर्वविघ्न शांतिकराय नमः सर शांति कुरु। ओम ह्रीं अरहम नमो जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ओहि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो परमो हि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो सब्बो हि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो अनंतो हि जिनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो कोट बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बीज बुद्धिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पदानुसारिणम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो संभिन सोदाराणम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो स्वयं बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पत्ते बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बोहि बुद्धानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ऊजु मदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विभुर मदीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दश भुवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चौदश भुवीनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो ठंग महानिमित्त घुसलानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो बनिधि पत्तानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो विज्जहरानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो चारणानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो पन्न समनानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आकाशगामिनम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो आशि विशानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो दिट्ठ विशानम सर्वशांतिर्भवतु। ओम ह्रीं अरहम नमो उग्रतवानम सर्वशांतिर्भवतु।
सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो दित्ततवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो तत्तवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो महातवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो घोरतवानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो घोर गुणानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो घोर परकमानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं ह्रं नमो घोर गुणबम भयारिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो आमो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो खेलो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो जल्लो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो विट्ठो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो सब्बो सही पत्तानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो मन बलिनम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं ह्रं नमो बची बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो काय बलिनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो क्षीर सबीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो सप्पि सबीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो महु सबीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो अमी सबीनम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो क्षीण महानशानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो बड्ढमानानम ओम सर्वशान्तिर्भवतु ह्रीं ह्रं नमो लोये सब सिद्धाय ददानम सर्वशान्तिर्भवतु ओम ह्रीं ह्रं नमो भयवदो महदी महावीर वड्ढमान बुद्धिऋषिणं छेदी सर्व शांति तिर्भवतु ओम नमो भगवतो वर्धमान सरिसस जश्चक्रम जलम तम गच्छै आयासम पायलम लुयानम भयानम जुया वादिवारनगनेवा थमनेवा मोनेवा सबजीव सत्तानम पराजितो भवदु में रख स्वाहा श्री शांति रस्तु तथास्तु शिवमस्तु तथास्तु जयोस्तु तथास्तु उत्तमारोग्यमस्तु तथास्तु सर्वेषां तुष्टिरस्तु तथास्तु पुष्टिरस्तु तथास्तु वृद्धिरस्तु तथास्तु कल्याणमस्तु तथास्तु सुखमस्तु तथास्तु अभिवृद्धिरस्तु तथास्तु दीर्घायुरस्तु तथास्तु कुलगोत धनानि सदा सन्तु तथास्तु सद्धर्म श्री बलायुरारोग्य ऐश्वर्याभिवृद्धिरस्तु तथास्तु ओम ह्रीं ह्रं नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु संपूजिका नाम प्रतिपालिका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञ करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान नमो अरिहन्ताणं नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो आयर्याणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सवशहुनं नमो लोये सव्यसाऊणम् एसो पञ्चनमोयारो येषु पञ्चनमो यारो सौवपावपनाशनो सव्यपावपणाशिनो मङ्गलाळं च सवेशिं मङ्गलारं च सप्पेसि पढमं होयि मङ्गलम् पढ़मं होयि मङ्गलम् जय बोलो देवादिदेव 1800
श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज्य महामना विराट जी महाराज की। कल बात की गई थी मुझे क्या मिला, कैसे मिला, कितना मिला और किस लिए मिला। एक प्रश्न है जो हम औरों से पूछते हैं और एक सवाल जो हम खुद से पूछते हैं। औरों से पूछे गए प्रश्नों में हमारी जिज्ञासा की पूर्ति हो सकती है, समाधान मिले ये सुनिश्चित नहीं। पर जब खुद से सवाल करते हैं तो सीधे समाधान मिलता है। उसमें जिज्ञासा की पूर्ति नहीं, जिज्ञासाओं से मुक्ति होती है। जीवन का आनंद जिज्ञासाओं की पूर्ति में नहीं, जिज्ञासाओं से मुक्ति में है। और उसके लिए हमें अपने से सवाल करना जरूरी है। आज 4 दूसरे सवाल दे रहा हूं जिससे नित्य प्रति व्यक्ति को विचार करना चाहिए। इन सवालों का समाधान खुद के भीतर तलाशना चाहिए। यदि ये समाधान हमारे भीतर प्रकट हुए तो तय मानना हमारा जीवन अपने आप सही मार्ग पर आएगा। 4 प्रश्न हैं। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। क्रम से इन सवालों का उत्तर अपने भीतर खोजते हैं। मैं कौन हूं? मैं एक मुनि हूं। मुझे लोग प्रमाण सागर के नाम से पुकारते हैं। बहुत लोग मुझे सुनने को आतुर होते हैं। मेरी एक अलग पहचान और प्रतिष्ठा है। ये मेरा एक परिचय है। क्या ये मैं हूं? पर सारी दुनिया अपने इसी बाहरी परिचय में मुग्ध है। सच्चाई यही है कि मैं अपने आप को वो मान रहा हूं जो मैं हूं नहीं। और जब तक मैं अपने भीतर के मैं को नहीं पहचानता, अपना उत्थान कैसे कर पाएंगे। हमारी 2 प्रकार की छवि है, 2 रूप है, एक काल्पनिक और दूसरा वास्तविक। जो दिखता है और जिससे हम अपना व्यवहार चलाते हैं वह सब हमारा असली रूप नहीं, वह काल्पनिक है जिसे हमने अपनी मान्यताओं से पुष्ट कर रखा है। मैंने अपनी कल्पना, अपनी मान्यता बनाई है नाम और रूप में। मैंने अपनी पहचान बनाई है शरीर और शरीराश्रित संयोगों में, और अपने आप को तद्रूप मानने का अभ्यास बना रखा है। उससे आगे हमारा चिंतन जाता ही नहीं। मैं कौन हूं? मेरे ज़बान पर मेरा नाम आता है, बस मैं वो हूं। और मैं उस नाम और उस नाम से उत्पन्न जो मेरी अपनी छवि है, जिसे मैंने अपनी कल्पनाओं से गढ़ा है, 24 घंटे उसे ही पुष्ट करने में लगा रहता। संत कहते हैं, गहरे उतरो, पहचानो कि मैं कौन हूं।
एक जिज्ञासु सेठ अपनी जिज्ञासा लेकर किसी संत के पास गया। और संत के पास जाकर जैसे गया तो संत व्यस्त थे, उनके शिष्य से मिला और शिष्य से पूछा कि मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं। शिष्य ने खींच के एक चाटा जड़ दिया। नगर सेठ, जिसको सब सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, और उसने एक चाटा मार दिया। तिल मिला गया लेकिन कुछ कह नहीं पाया। अब जाके गुरु के पास गया। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूं मैं कौन हूं, जिज्ञासा लेकर आया, पर जिज्ञासा के समाधान की जगह मुझे चाटा रसीद कर दिया गया, ये क्या तरीका है। गुरु ने कहा, गनीमत है कि तू उससे पूछा, मेरे पास आता तो शायद मैं लठ मारता। बोले अपराध क्या? बोले अपराध, जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वो मुझसे पूछ रहा है। जो सवाल खुद से पूछना चाहिए वह तुम मुझसे पूछ रहे हो। खुद से पूछो, खुद में झांको, खुद को निहारो, आखिर मैं कौन हूं। ये शरीर, अगर ये शरीर मैं हूं तो मेरा इस शरीर का संबंध कब से? जब से जन्म लिया। इसके निर्माण की प्रक्रिया मां के पेट से शुरू हुई, जन्म लिया, जन्म लेने के बाद मेरा ये जीवन जब तक है तब तक ये शरीर है। उसके उपरांत एक दिन ये शरीर छूटेगा, इसे का शव बनेगा, लोग चिता पर जलाकर इसे राख में बदल देंगे, शरीर तो राख बन जाएगा, मैं कहां रहूंगा। शरीर का संबंध जन्म के बाद है, जन्म से है और मृत्यु के पूर्व तक है। लेकिन मेरी जीवन की कहानी जन्म और मृत्यु के 2 अध्यायों तक सीमित नहीं है। मेरा जीवन एक संतति है जो जन्म के पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। हकीकत में वही मैं हूं और मुझे उसे पहचानना है। मैं कौन हूं? ये शरीर मैं नहीं हूं, मैं शरीर में हूं। शरीर में हूं और शरीर मैं हूं, बड़ा अंतर है। उस मैं को मैं में परिवर्तित करने का नाम ही भेद विज्ञान है। ये शरीर ऊपर का चोला है, भीतर का तत्व वह मैं हूं। मैं अरूपी, मैं अमूर्त हूं, मैं चेतन हूं। ये शरीर जड़ है। ये समझ जिसके हृदय में जागती है, सच्चे अर्थों में उसकी ही धर्म यात्रा का शुरुआत होता है। धर्म यात्रा की शुरुआत तभी होगी जब स्वरूप को जानोगे। स्वयं की पहचान से धर्म की शुरुआत होती है और स्वयं की उपलब्धि में उसकी पूर्णता। मोक्ष मार्ग और कुछ नहीं, पहचान से प्राप्ति तक का मार्ग है। अपने आप को पहचानो और अपने आप को पाओ। जब पहचानोगे तभी पा सकोगे। लोगों की न तो पहचान है न प्राप्ति का प्रयत्न है। अनादि से हम आप सब ने आत्मबोध के साथ जीने का अभ्यास किया है।
शरीर में ही आत्मबुद्धि रखने के कारण शरीर की उत्पत्ति को ही अपनी उत्पत्ति और शरीर के विनाश को ही अपना विनाश माने। नतीजा हम हर पल जड़ में ही उलझ कर रह गए। संत कहते जानो मैं कौन हूं, ये सवाल अपने अंदर से पूछो, उत्तर मिलेगा ये जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं हूं। ये ऊपर की चीजें हैं, ये मेरे द्वारा काल्पनिक रूप से गढ़ी गई या कर्म के सहयोग से मुझसे जुड़ी हुई। मैं केवल मैं हूं, तू चेतन, यह देह अचेतन, यह जड़, तू ज्ञानी, मिले अनादि, यतन ते बिछुड़े, ज्यों पै अरु पानी। तुम चेतन हो और यह देह अचेतन है, यह जड़ है और तुम ज्ञानी हो। तुम्हारा इसका संबंध अनादि से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अनंत काल तक बना रहेगा। यत्न करोगे तो दोनों पृथक हो जाएंगे, जैसे दूध और पानी दोनों मिलकर एक मेक हो जाते हैं, पर प्रयोग विशेष से उन्हें पृथक किया जा सकता है। वैसे ही शरीर और आत्मा का, कर्म और आत्मा का संबंध अनादि से है, पर पहचान करने के बाद पुरुषार्थ करो तो दोनों को पृथक किया जा सकता है। उसके लिए विवेक संपन्न दृष्टि चाहिए। नील क्षीर विवेकिनी दृष्टि होती है हंस के पास। हंस को कहा जाता है कि दूध और पानी मिलाकर दो तो दूध पीता है, पानी छोड़ देता है। दरअसल उसके चोंच में एक विशेष प्रकार के रसायन का स्राव होता है, जिससे दूध अलग और पानी अलग। ज्ञानियों ने हंस को उसी विवेक का प्रतीक बनाया और कहा कि अपनी दृष्टि नीर क्षीर विवेकनी रखो। दूध पानी मिल जाए तो भी जानो दूध दूध है और पानी पानी है, नीर नीर है और क्षीर क्षीर है। लेकिन क्या करें, हंस जैसी विवेक बुद्धि हो तब तो। हंस का स्थान बगुला ले ले तो क्या होगा। बड़ी सार्थक पंक्तियां हैं। हंस मान शर भूला, हंस मान शर भूला, सनी पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। सनी पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो, मुक्ता चुगता पहले। सनी पंख में चंच हो गए, उजले परमट मैले। कंकर चुगने लगा वही जो, मुक्ता चुगता पहले। छर में क्या ऐसा सम्मोहन, छर में क्या ऐसा सम्मोहन, जो तू अक्षर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे, कुंठित सूल बटोरे। कमल नाल से बिछुड़ कांस के सूखे तिनके जोरे। अवगुंठित कलियों के धोखे, कुंठित सूल बटोरे। पर में क्या ऐसा आकर्षण, पर में क्या ऐसा आकर्षण, जो परमेश्वर भूला, हंस मान सर भूला।
हंस मान सर्वभूला। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। नीर क्षीर की दिव्य दृष्टि में अंधवासना जागी। गति का परम प्रतीक बन गया जड़ता का अनुरागी। क्षण को अर्पित हुआ, क्षण को अर्पित हुआ साधना का मनवंतर भूला। हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला, हंस मान सर भूला। है हमारा स्वभाव हंस जैसा, पर जिस हंस को मान सरोवर में तैरना चाहिए और अपनी धवलना से मान सरोवर की शोभा बढ़ानी चाहिए, वो हंस आज सूखे पोखरों में अपने पंख को मटमैला बना रहा है। अपने चोचों को कीचड़ में सान रखा है, उजले पर मटमैले हो गए। जो मोती चुगने का स्वभावी था वो आज कंकर चुभने लगा है। हमें पहचानना अपने आप को, अपने भीतर के स्वरूप को। बस मैं कौन हूं? मैं शुद्ध परम चेतन आत्मा हूं। जो कुछ दिख रहा है वो मैं नहीं। गुरुदेव की मूक माटी की बड़ी सार्थक पंक्ति। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं, वह मेरा भी नहीं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वह सब मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। सभी का मैं दृष्टा हूं, उसी का मैं सृष्टा हूं। बाहर यह जो कुछ भी दिख रहा है वो मैं नहीं और वह मेरा भी नहीं। मैं देखने वाला हूं, दृष्ट नहीं हूं, दृष्टा हूं। अपने भीतर के उस दृष्टा भाव को जगाओ, दृष्टा तत्व को पहचानो। वह मैं हूं और जो मैं हूं बस मुझे उसे देखना, उसे संभालना, उसे संभालना है। जो मैं नहीं हूं उसकी तरफ क्या देखना। अब विचार करो, तुम्हारी दृष्टि में क्या जाता है? तुम किसकी चिंता करते हो? अपने इस बाहरी रूप के कि अपने असली स्वरूप की? महाराज हम तो अपनी चिंता करते हैं, मेरा क्या हो जाए, मेरा स्वास्थ्य न बिगड़ जाए, मेरी छवि खराब ना हो जाए, मेरी प्रतिष्ठा धूमिल ना हो जाए, मेरे परिवार परिजन में कोई विपत्ति ना आ जाए, मेरे परिवारजनों को कोई तकलीफ ना हो जाए, मुझे कोई और ऐसी समस्या ना आ जाए। यही सब सोचते हैं ना। इससे क्या होता है? चिंता। इससे क्या होता है? डर। इससे क्या होता है? क्षोभ। इससे क्या होता है? शोक। सारी बुराइयां इसके कारण जन्मती है। मैं को पहचानोगे तो फिर मेरा भी पहचान में आएगा। मैं कौन हूं ये जानो तो पता लगेगा मेरा क्या है। लेकिन जब मैं अपने आप को शरीर मानता हूं, शरीर आश्रित चीज रूप मानता हूं, अपनी इस बाहरी छवि को ही अपना मानता हूं, मैं प्रमाण सागर हूं, तो प्रमाण सागर तो जितना प्रमाण सागर का बाहरी फैलाव होगा उतना बड़ा होगा। तो जो मेरी छवि को पुष्ट करने वाले वो सब मेरे, ये मेरे भक्त हैं, ये मेरे लोग अनुयायी हैं, ये मेरे प्रेरणा से बनाई गई इतनी बड़ी बड़ी संस्थाएं। मैं कोई ऐसा वैसा साधु थोड़ी हूं, मैं बहुत बड़ा हूं। यही मेरा अहंकार है। मैं से मेरे का विस्तार होता और मेरापन मैं को पुष्ट करता, वो अहं को पुष्ट करता है कि ये सब मेरे हैं। और उसको जब थोड़ा सा भी आघात पहुंचता है तो मैं क्षुब्ध हो उठता हूं। मन में क्षोभ, अरे
मेरे को ऐसा कर दिया, मुझे ऐसा बोल दिया, क्या समझता, जानता नहीं मैं कौन हूं। वो जाने या न जाने, तुम तो अपने आप को नहीं जानते कि मैं कौन हूं। तुझे यदि तेरा पता हो तो ये सब बातें आ ही नहीं सकती। मेरा क्या है? ये शरीर मेरा है, ये रूप मेरा है, ये पहचान मेरी है, ये प्रतिष्ठा मेरी है, ये परिवार मेरा है, ये परिजन मेरे हैं, ये संपत्ति मेरे हैं। क्या मेरा है? क्या मेरा है? मेरा वही है जिस पर मेरा नियंत्रण है। कैसा क्या है जिस पर तुम्हारा नियंत्रण है? एक सांस पर भी तुम्हारा नियंत्रण नहीं, फिर वो तुम्हारा कैसे है? बोलो। मेरा बस मैं हूं। अहमिको खल शुद्धो दंसन नानमयो सदा रूपी न व्याथि मज्ज किंचवी अन्नम परमान मित्तम पी। मैं एक शुद्ध ज्ञान दर्शन में चेतना आत्मा हूं। इससे भिन्न एक परमाणु मात्र भी मेरा नहीं है। ये जीवन की सच्चाई है, पर मनुष्य पूरे जिंदगी इसी को नकारने की चेष्टा में लगा रहता है। जीवन की इस मूलभूत सच्चाई को हम जाने, पहचाने, स्वीकारें, जिससे जीवन के क्रम को आगे बढ़ाया जा सके। लेकिन लोग ऐसे अज्ञान में जीते हैं कि इस तरफ कभी ध्यान ही नहीं जाता। आध्यात्मिक दृष्टि जगती है जब अपनी आत्मा की पहचान होती। हम भगवान की शरण में जाते हैं, हम गुरुओं की संगति में आते हैं, हम प्रवचन सुनते हैं, हम स्वाध्याय करते हैं। उसका उद्देश्य एकमात्र है, अपने आप को जानो, अपने आप को पहचानो, भ्रम को तोड़ो, सत्य को जानो। जब ये होगा तब जीने का रंग ही कुछ और होगा। तो मैं कौन हूं? मैं एक चेतन आत्मा हूं। और मेरा क्या है? बस मेरी आत्मा ही मेरी है, बाकी मेरे साथ हैं, मेरे नहीं है। मेरे पास हैं, मेरे नहीं है। किसके? बोलो। ये शरीर तुम्हारा है। कब तक है? शरीर और आत्मा का गठबंधन जब तक आयु है। आयु किसकी है? तुम्हारी। महाराज मेरी आयु, तेरी आयु कहां? आयु तो कर्म की। किसकी है? कर्म की। तुम्हारे साथ जितने भी संयोग जुड़े हैं, जुड़े हैं, परिवार, परिजन, धन, संपत्ति, नेम, फेम, जो भी है, ये किसके निमित्त से? कर्म के निमित्त से। कर्म के निमित्त से है ना। तो किसने दिए संयोग? कर्मों ने। अरे महाराज मैंने इकट्ठे किए। क्या बात है। कुछ नहीं कर सकते तुम। एक श्वास भी अतिरिक्त उत्पन्न नहीं कर सकते। इतनी कमजोर दशा है तुम्हारी। ये कर्मों के द्वारा प्रदत्त है, कर्म जन्य संयोग है। तो मेरे कैसे हो गए? मेरे पास है, मेरे नहीं है।
पर के हैं, और जब तक वो चाहेगा तब तक रहेंगे, जब नहीं चाहेगा चले जाएंगे। तो आया तो मेरा नहीं, गया तो मेरा नहीं, समझ ऐसे विकसित हो जाए, उस व्यक्ति के मन में हर पल आनंद है, वो चीजों से चिपकेगा ही नहीं। संत कहते हैं कस्टोडियन बन करके जियो, मालिक बनकर नहीं। तुम्हारे पास है, धरोहर है, बचा के रखो जब तक है, ठीक है, मेरा नहीं है। मैं कौन हूं, मेरा क्या है? बात के दो प्रश्नों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लूं, समय होने वाला है। मैं कर क्या रहा हूं, क्या कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, बोलो। हाँ, पर कर क्या रहा हूं, पर में रम रहा हूं। क्या कर रहा हूं, पर में रम रहा हूं, यही उत्तर है ना। पर के पीछे भाग रहा हूं, क्या कर रहा हूं। किसी से पूछते भैया क्या कर रहे हो, तो बच्चे बोलते पढ़ रहा हूं, थोड़े बड़े हो जाए कहते जॉब कर रहा हूं, कोई कहते धंधा कर रहा हूं, कोई कहते परिवार पाल रहा हूं। यही ना, पैदा हुए व्यापार सीखे, धन कमा बूढ़े हुए, बंधु जन को सौंप कर धन इस जहां से चल रही है। कहानी खत्म। हाँ, भाग रहे। एक बड़ी अच्छी पंक्ति याद आ गई, इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। इस जहां में न जाने क्या कारनामे कर गए, बीए किया, एमए किया, नौकर हुए, पेंशन मिली और मर गए। यही तो कर रहे हो। पर में रमने का जो ये अभ्यास है, यही संसार का कारण और दुख आकुलता का मूल है। जब तक ऐसा चलता रहेगा तब तक आनंद नहीं। भोगों में लगे हो, पाप के बीज बो रहे हो, अपनी आत्मा को कलंकित कर रहे हो, मलिन बना रहे हो। ये हो रहा है कि नहीं हो रहा है, जानते सब है। है ना। बोलो, मैं जो बातें बोल रहा हूं आपको पता है, पता है कि नहीं? फिर क्यों प्रवचन सुनते हो रोज? पता सब है, फिर भी वही का वही हाल है। यही तो विचित्रता है। मैं क्या कर रहा हूं, पर में रम रहा हूं, और मुझे करना क्या चाहिए, निज में रमना चाहिए। पर परिणति को त्याग कर निज परिणति में आना चाहिए। पाप मग्नता को छोड़कर धर्म लीनता होनी चाहिए। ये तब हो जब रुचि जगे, वैराग्य बढ़े। ऐसी रुचि और वैराग्य के जागने पे जीने का एक आनंद ही अलग होता है। वो दृष्टि अपने अंदर जगाओ और देखो क्या आनंद है। जो रस आता है ना, वो बिल्कुल अलग आता है। जैसे व्यक्ति को स्वरूप का सच्चा बोध होता है, बाकी सब चीजों से व्यर्थ लगने लगती है। और जब तक बोध ना हो तब तक कुछ नहीं। तो मैं कौन हूं, मेरा क्या है, मैं क्या कर रहा हूं और मुझे क्या करना चाहिए। जो करना चाहिए वो करो। अभी तक तो हम इन सब चीजों को ही नहीं जानते। अब बताओ, कोई आदमी खुद से पूछे मैं कौन हूं तो क्या कहोगे उसको? हाँ, कोई व्यक्ति खुद से पूछता है या अपने बारे में पूछता है, आपसे आके बोले कि मैं कौन हूं, तो क्या बोलोगे उसको? उस आदमी को पागल ही तो कहेंगे, जिसको ये पता नहीं मैं कौन हूं। बोलो, जिसको ये पता नहीं कि मैं कौन हूं वो पागल है कि नहीं? बोलो,
क्या बात है, नहीं समझ में आ रही बात? तो जम से तो बोलो। जिसको ये पता ना हो कि मैं कौन हूं तो वो पागल ही कहलाएगा ना। तो आप बोलो, आगे कुछ बोलूं मैं कि तुम लोग समझ गए? हाँ, बहुत समझदार हो, इशारा समझ जाते हो। हाँ, मैं कौन हूं इसका मुझे पता नहीं। या तो वो नशा में होगा या पागल होगा। संत कहते यही दशा तुम्हारी है, मोह के नशे में इस भांति मग्न हो कि तुम्हें कुछ पता ही नहीं मैं कौन हूं जानो। और ऐसे लोगों का हाल बेहाल है। बहुत पुरानी कहानी याद आ गई, राजा भोज के जमाने की। उस राजा भोज को जो रोज एक कविता सुनाता था, तो उस कविता के एवज में वो उन्हें 1 लाख रुपया देता था। उसके राज्य में 4 वज्र मूर्ख भी थे। उनने प्लान किया कि वज्र मूर्ख, उनने प्लान किया कि राजा के यहां जाओ, एक कविता सुना दो, 1 लाख रुपया पा जाओ, जन्म भर की दरिद्रता खत्म। अल सुबह घर से निकल गए कि हमसे पहले कोई दूसरा ना पहुंच जाए। गए, रास्ते में चरखा चल रहा था। घरों में पुराने जमाने में तो सूत काटा जाता था। चरखा चल रहा था तो एक ने बोला, चरर मरर चरखा चल रहा है। मेरी कविता की लाइन बन गई, चरर मरर चरखा चल रहा है। थोड़ा आगे गया तो एक तेली का बैल बंधा था, चारा उसको जो दिया गया वो चल रहा था। दूसरे ने देखा, कहा तेली का बैल खली भूस खाए। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए। आगे चला तो देखा एक व्यक्ति तीर कमान लेके आ रहा था, आदिवासी आदमी था, तीर कमान लेके आया। तो तीसरे का इतने में आ गए तीर कमान, इतने में आ गए तीर कमान। अब क्या? चौथे से बोला, भैया तू भी अपनी कविता बना दे। बोला मैं आंसू कवि वहीं बनाऊं। चारों राजा के दरबार में पहुंच गए हैं। राज दरबार में पहुंचने के बाद कहा कि हम लोग अपनी कविता सुनाना चाहते हैं और हमारी कविता संयुक्त कविता। राजा कवि प्रेमी था, बुलाया, चारों लाइन से खड़े हो गए। पहले ने बोला चरर मरर चरखा चल रहा है, दूसरे ने कहा तेली का बैल खली भूस खाए, तीसरे ने कहा इतने में आ गए तीर कमान। 3 हो गए। चरर मरर चरखा चल रहा है, तेली का बैल खली भूस खाए, इतने में आ गए तीर कमान। चौथे ने कहा राजा भोज मूसर चंद। अब तो सब भौचक। राजा भोज को मूसर चंद कह दिया। राजा भोज भी बौखला गया। तभी मंत्रियों ने कहा महाराज अपराध क्षमा हो, ये रहस्यवादी कविता है, इसका अर्थ बड़ा गूढ़ है। इसका अर्थ वो नहीं जो आप सुन रहे हैं, इसकी गहराई को जानिए। बोले क्या अर्थ है? बोले बात यह है कि पहले ने कहा चरर मरर चरखा चल रहा है, इसका मतलब है संसार का चक्र चरखे की भांति निरंतर चल रहा है। और दूसरी लाइन है तेली का बैल खली भूस खाए, यानी संसारी प्राणी तेली के बैल की तरह संसार के विषयों के खली भूस खाकर संतुष्ट है और वहीं घूम रहा है, पूरी जिंदगी ऐसी भोगों में लगा देता है। इतने में आगे तीर कमान। इसी बीच काल अपने तीर कमान लेकर आ जाता है, मौत आ जाती है।
बोले चौथी पंक्ति का नाम अर्थ क्या है? बोले इसीलिए तो कह रहे इसके बाद भी राजा भोज कैसा मूसर चंद है कि अभी भी राज रमणियों में रमा हुआ है ना। तो अकेले राजा भोज तो मूसर चंद नहीं होगा। हाँ, जिसे अपने जीवन की समझ नहीं है वह सब क्या है? थोड़ा जोर से बोलो, मैं भी सुन लूं। राजा भोज है। हाँ, राजा भोज बोलू? काश मुझे मेरे अज्ञान का आभास हो तो जीवन का पथ प्रशस्त होगा। हम अपने जीवन को अध्यात्म से जोड़कर अग्रसर करने का अभ्यास करें, जिससे जीवन का रस लिया जा सके, आनंद लिया जा सके। आज भी कुछ क्रियाएं बाकी हैं। हाँ, तो कुछ लोगों को जो सिद्ध चक्र विधान में अपनी सहभागिता देने के लिए उत्सुक हैं, उनका संकल्प करना है। शेष 4 मिनट में भैया जी पहले संकल्प करेंगे और उसके बाद अन्य सूचनाएं देंगे। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी।